होते वह चित्रगिरी की तराई में पहुंच गया। वहां उसने वह सरोवर देखा। राजकुमार ने सरोवर के किनारे एक पुराने मंदिर में डेरा डाला। उसे विश्वास था कि वहां परियां अवश्य मिलेंगी। राजकुमार पर दिन भर की थकान सवार थी, इसलिए उसे नींद आ गई। उसने रात में स्वप्न देखा कि एक लड़की सरोवर के किनारे बैठी है। उसकी नींद खुल गई। वह मंदिर से बाहर निकला। सचमुच एक लड़की सरोवर के किनारे चुपचाप बैठी थी। उसके बाल काले और घने थे। बालों में एक फूल लगा हुआ था। लड़की का रंग एकदम काला था, किंतु वह देखने में बहुत ही सुंदर थी, मानो काले वर्ण के पत्थर पर गढ़ी गई कोई सुंदर मूर्ति हो। राजकुमार ने लड़की के समीप जाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़की बोली, मेरा नाम कजली है। राजकुमार ने कहा, तुम तो परी हो ना? अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। कजली ने कहा, मैं तो वनवासी हूँ, मैं परी नहीं हूँ। राजकुमार ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने समझ लिया कि यही परी है। वह कजली को घोड़े पर बिठाकर अपने साथ महल ले आया। राजा और रानी ने कजली को देखा तो अपना सिर पीट लिया। राजकुमार ने उन्हें बताया कि यह परी अपने असली वेश में नहीं है, यह तो वेश बदलकर यहां आई है। राजकुमार की यह बात सुनकर सब चुप हो गए। राजा ने कजली का विवाह राजकुमार से कर दिया। कजली की सुंदरता और स्वभाव पर घर वालों का ध्यान नहीं जाता, सब उसका रंग ही देखते। राजकुमार भी नित रात में उठकर देखता कि वह अपने असली वेश में आई है या नहीं, पर वह वैसी ही रही। एक दिन राजकुमार का धीरज टूट गया। उसने क्रोध में कहा, कजली, आज मुझे अपना असली रूप दिखाओ। आखिर कब तक तुम थकती रहोगी? कजली हंस पड़ी। उसने कहा, अभी नहीं, कार्तिक माह की पूर्णिमा को देख लेना। यह बात सब जगह फैल गई कि कार्तिक की पूर्णिमा को परी अपना असली रूप दिखाएगी। कार्तिक माह की पूर्णिमा को नगरवासी राजमहल के बाहर जमा हो गए थे। सब इंतजार कर रहे थे कि परी आज अपने असली रूप में प्रकट होगी। जब काफी देर हो गई तो राजकुमार महल के अंदर गया। उसने कजली को यहां वहां सब जगह ढूंढा, पर उसका कहीं पता ही न था। राजकुमार को याद आया कि परियां अपना परिचय इसी तरह देती हैं और फिर सदा के लिए चली जाती हैं, फिर वे हाथ नहीं आती। कजली परी के चले जाने के बाद राजकुमार अकेला पड़ गया था। अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए पल उसे बहुत याद आ रहे थे। वे मन ही मन बहुत पश्चाताप कर रहा था। वह सदैव दुखी और अकेला रहने लगा था। वह बार बार यही सोचता, काश मैंने परी से उसके असली रूप में आने की जिद ना की होती। राजा और रानी ने उसको बहुत समझाया। बेटे, मेरी बात मान जाओ, उस परी कजली को भूल जाओ। आपके लिए एक से बढ़कर एक राजकुमारियों के रिश्ते आ रहे हैं। आपको जो भी राजकुमारी पसंद आएगी, हम उससे आपका विवाह करा देंगे। मेरे लाल, परियां जाने के बाद वापस नहीं आती। हमसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। माँ, मेरा विवाह कजली परी से हो चुका है। अब मैं किसी से भी विवाह नहीं करूँगा। आप देखिएगा, मेरी कजली परी एक दिन इस महल में वापस आएगी। मेरे बेटे, अगर उसे आना ही होता तो वो कब की आ चुकी होती। माँ, मैं अपनी कजली को ढूंढ कर लाऊंगा। दूसरे ही दिन राजकुमार घोड़े पर बैठकर चित्रगिरी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने सरोवर के किनारे अपनी नजर दौड़ाई। आसपास सभी जगह पर कजली परी को ढूंढने लगा। वे उसे कहीं भी दिखाई नहीं पड़ी। वह कई दिनों तक अपनी प्यारी पत्नी को पागलों की तरह ढूंढता रहा। एक शाम हल्की रोशनी में उसे सरोवर के दूसरे किनारे पर एक बहुत दूर एक स्त्री खड़ी दिखाई पड़ी।
उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। राजकुमार सरोवर के उस पार पहुंच गया। उस स्त्री की पीठ राजकुमार की तरफ थी। उसने आवाज दी, कजली, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। वे स्त्री राजकुमार की आवाज सुनकर मुड़ गई। वह कजली नहीं थी, वे एक बनवासी लड़की थी। उसे देखकर राजकुमार ने निराशा से सर झुका लिया। हे राजकुमार, आप कजली परी की तलाश में यहाँ आए हैं? हाँ हाँ, क्या आप उसे जानती हैं? मैं उसे जानती हूँ। कहाँ है वो? जल्दी से बताइए। वह यहाँ से 24 किलोमीटर दूर रामनगर के एक जीवन ज्योति नाम के आश्रम में एक सेविका के रूप में काम करती है और वहीं रहती है। वहाँ जाने से पहले जब वह यहाँ आई थी तब बहुत दुखी थी। उसने आपसे कुछ बताया था? उसने बताया तो कुछ नहीं, सिर्फ इतना कहा था कि मैं जीना नहीं चाहती। कितनी अजीब बात है कि एक समय पृथ्वी लोक से उसे बहुत प्यार था और उस दिन उसे अपनी जिंदगी से ही नफरत हो गई थी। फिर वह उस आश्रम में कैसे चली गई? एक संत महात्मा उसे अपने साथ लेकर उस आश्रम में गए और तब से वह वहीं रहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब उससे ही मिलने जा रहा हूँ। राजकुमार अपनी कजली परी से मिलने के लिए चल पड़ा। कुछ दूर के बाद जीवन ज्योति आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में पहुंचने के बाद भी उसे कजली नहीं मिली। वे संत महात्मा जी के पास पहुंच गया। महात्मा जी प्रणाम। कल्याण हो। राजकुमार, आप अपनी धर्मपत्नी कजली की तलाश में यहाँ आए हो? हाँ हाँ, आपको कैसे ज्ञात हुआ? मुझे सब ज्ञात है। आपने आने में देर कर दी। कजली परी यहाँ से जा चुकी है। वे सदा के लिए परी लोक लौट जाना चाहती थी। मेरे ही कहने पर वह यहाँ आई थी और लोक सेवा में अपने आप को व्यस्त कर लिया था। आज मैंने ही उसे परी लोक में जाने की अनुमति दे दी। हे महाराज, मैं अब उससे कहाँ मिल सकता हूँ? आप यथाशीघ्र चित्रगिरी के पास के सरोवर तक पहुँच जाओ। ईश्वर की कृपा हुई तो आप उससे अवश्य मिल पाओगे। राजकुमार महात्मा जी से आशीर्वाद लेकर घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। राजकुमार जल्द से जल्द कजली के पास पहुंचना चाहता था। कुछ ही देर में वह नदी के किनारे पहुंच गया। उसने देखा एक उड़न खटोला उड़ने ही जा रहा था। राजकुमार ने घोड़े पर से उतरते उतरते जोर से आवाज दी, कजली, रुक जाओ। यदि तुम यहाँ से चली गई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढा, तुम बिना बताए क्यों चली आई? उड़न खटोला रुक गया। कजली परी नीचे उतर आई। स्वामी, मैं स्वयं को नहीं बदल पाई। आप लोगों की अपेक्षा पर खरी नहीं उतर पाई। आपसे दूर रहना मेरे लिए कतई आसान नहीं था। ईश्वर ने मुझे ये अवसर भी दिया और मैं दीन दुखियों की सेवा में जुट गई। प्यारी कजली, मुझे क्षमा कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम्हें अपने आप को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए तुम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो मेरे साथ चलो। हाँ कजली, ये आपके पति हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब इनके साथ अपने पत्नी धर्म का पालन करो। इनके साथ जाओ। राजकुमार और कजली परी दोनों बनवासी स्त्री से विदा लेकर घोड़े पर बैठ गए। कजली के चेहरे पर सौंदर्य की एक अप्रतिम चमक आ गई थी। राजकुमार अपनी प्यारी पत्नी कजली परी के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा।